बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एजाज अहमद और यूट्यूब चैनल उर्दू बज़म के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। गुज़श्ता 6 माह पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे फेसबुक पर एक लिंक सेंड किया जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि जिसमें एक तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद पे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी मुझे इस बात पर इसरार किया कि यार तुम ये ड्रामा देखो, और मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस भी मौसूल हुए कि ये ड्रामा जो है ना वो आपको देखना चाहिए। खैर मैंने बात सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन एक लेवल ऐसा आया कि इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू होने लगी और उसमें इसके ऊपर बहुत सारी चाय मगैयाँ शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में जो है वो देखना ना देखना वो बात की बात है, इसके बारे में फीडबैक लिया जाए, यहाँ इसके बारे में जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। तो जब मैंने इसके बारे में गौर फिक्र शुरू किया और इसको स्टडी करना शुरू किया मुख्तलिफ सोशल साइट से मुख्तलिफ किस्म के वीडियोस को देखते हुए, तो मुझे पता चला कि ये ड्रामा सीरियल जो है वो तकरीबन 2014 में पहली बार रिलीज हुआ, ड्रिल्स, और इसके तकरीबन जो है वो 700 से ज़्यादा एपिसोड हैं। और 700 एपिसोड देखना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि आपने 700 एपिसोड को देखना है, और आफ्टर दैट 700 एपिसोड देखने के लिए आपको एक बहुत लंबा टाइम चाहिए। आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालना है, ड्रामा देखना है और सीजन को देखना है। तो खैर मैं जो है वो मैंने अपने दिल में जो है वो एक तैयार लिया कि मैं इस ड्रामे को देखूंगा। तो मैंने इस ड्रामे को डाउनलोड करना शुरू किया और इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो भी इकट्ठा करना शुरू कर दी। तो हमारे यहाँ तो होता ही हुआ है कि बहुत ज़्यादा लंबा ड्रामा चलता नहीं है। हमने दानिश को 30 एपिसोड के बाद मार दिया था। दानिश इससे ज़्यादा चल ही नहीं सकता, लेकिन ये एक बाहर ड्रामा है जो 700 एपिसोड तक चला और 2014 में ये पहली बार तुर्किश टीवी चैनल जो है वो TRT पे रिलीज हुआ, और उसके बाद तकरीबन 150 से ज़ायद मुल्कों में देखे जाने लगा ये ड्रामा। ये ड्रामा अपनी नोयत का एक मुनफरद ड्रामा है, और ख़ास करके इस ड्रामे के साथ जो लगाव हुआ वो कश्मीरियों को हुआ। और कश्मीरियों ने जब इस ड्रामे के ऊपर जो है वो किस्म के जो है वो इस ड्रामे को देखना शुरू किया तो उनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई। ये खालिस्तन एक इस्लामी तहरीक थी और इस्लामी जदोजहद थी जो तकरीबन 13वीं सदी में एक स्टेट कायम होती है। और ये हमारे आम ड्रामा सीरियल्स की तरह नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। और इसमें होता यूँ है कि एक बंदा है जो अर्तुगरुल के नाम से मशहूर होता है, और उसके बाद अर्तुगरुल साहब जो है वो 2000 बंदे के साथ एक कबीला लेके चलते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जदोजहद करते हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो मैदान में निकलता है और जुल्म का सफाया करता है, सलीबियों से लड़ता है और मंगोलों से लड़ता है। और मंगोलों से लड़ते 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 यहाँ तक कि वो 40 से ज़ायद स्टेट के अंदर जब अपनी हुकूमत कायम करता है, और 600 साल तक जो है ये हुकूमत कायम रहती है। मजीद ये ड्रामा सीरियल एक ऐसी ड्रामा सीरियल है कि इसने 30 40 साल से जो मोनोपोली एक कायम हुई थी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, और इन लोगों ने जो ड्रामा सीरियल्स के अंदर या मूवीज के अंदर अपना एक असर बना रखा था। टोटल ये ड्रामा के आते ही सारे का सारा जो है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड ने अपने बोल के बिस्तरा उठाया, और सारे का सारा उनका तासुब जो सारी की सारी उनकी जो मेहनत थी उसको पानी फेर दिया और उनका सारा निज़ाम दफन करके रख दिया। तो ये इस ड्रामे की खसूसियत भी है कि इसके रिलीज होते ही इंडिया के अंदर खसूसी तौर पर इस ड्रामे के ऊपर जो है वो बहुत सारी जो है वो रुकावटें डाली गई। कश्मीर में इस ड्रामे को देखे जाने से बैन कर दिया गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी थी, बड़ी सादा सी थी कि इस ड्रामे को बैन करने का मकसद ये था कि एक बंदा मुसलमान बंदा है 2000 बंदे के साथ वो जनाब अपने कबीले से उठता है
और कहता है कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर लड़ने लगा हूँ और मैं अल्लाह की रजा के लिए जो है वो जद्दोजहद करनी है, और फतह मेरी नहीं है, फतह जो है वो अल्लाह की है। हम जीते ही या हारे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर फतह मिलती है तो वो अल्लाह की फतह है, और अगर हम उसके रास्ते में शहीद हो जाते हैं या उसके रास्ते में लड़ते लड़ते जो है वो हम इस जान फानी से रुखसत हो जाते हैं तो वो शहादत भी अल्लाह की तरफ से है। तो ये ड्रामा जो है वो मैं ये समझता हूँ जो है वो बाकी तमाम लोगों को जो है वो भी देखना चाहिए, और ये बड़ा ही पुरअसर ड्रामा है। इसके बारे में और भी काफ़ी सारी मालूमात है जो मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और काइंडली बेल बटन को दबाना नहीं भूलना, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है वो आप तक फौरी पहुंचती रहे। अच्छा, इंडियंस ने कश्मीर के अंदर इस ड्रामे को बैन कर दिया, लेकिन चूंकि ईरान और इसके दूसरे जो मीडिया चैनल्स हैं वहाँ से टेली नशरियात के जरिए जो है वो इस ड्रामे को नशर किया जा रहा था, तो कश्मीरियों ने वहाँ से इंटरनेट के जरिए डाउनलोड करके यूएसबी में फ्लैश ड्राइव्स के अंदर जो है वो डाउनलोड करके दूसरे लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दिया। और हत्ता कि एक कश्मीरी भाई है हमारे, वसीम नाम है उनका, और उन्होंने तो ये बताया मैं और मेरे वालिद साहब 8 बजे से लेके 2 बजे तक इस ड्रामा को देखते हैं, और बाकी टाइम जो हमारे पास बचता है उसमें हम इस ड्रामे के ऊपर डिस्कशंस करते हैं कि ये कैसा बना था कि एक 2000 बंदे के साथ एक कबीले से उठता है और जदोजहद करता है और एक पूरी स्टेट बनाता है, एक रियासत बनाता है, और अल्लाह इसके हिस्से में इतनी कामयाबियां देता है, इतनी कामयाबियां देता है कि जहां कदम रख देता है वो धरती इसकी हो जाती है और वो उसको फतह करके लूटता है। तो इंडिया ने इस जो है वो उन्होंने अपना नामा जो हमेशा चेहरा वो दिखाता रहा, उसने इस ड्रामे को बैन कर दिया। लेकिन हमारे पास और भी बड़े जराए होते हैं, इंटरनेट से ये ड्रामा जो है वो पूरे जो है वो कश्मीर के अंदर फैल गया, और कश्मीरी इस ड्रामे को इसलिए भी लाइक करते थे, इनके तुर्किश ड्रामे में अर्तुगरुल का जो किरदार है या उसके कबीले का जो किरदार है वो सारे का सारा मिलता जुलता था। उनके रस्मो रवाज, उनकी आदात, उनका मिलना, उनका चलना फिरना, सारे का सारा कश्मीरी ट्रेडिशन को जो है वो फॉलो कर रहा था, और बिल्कुल वैसा ही अब ये आप हकीकत समझ लें या इसे आप कोई कह लें कि जिसे आप कहते हैं महज इत्तेफाक समझ लें कि इसमें जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो कल्चर दिखाया जा रहा है, इसमें जो कुछ भी ट्रेडिशन के तौर पे मुतारफ करवाया जा रहा है, कश्मीरियों का भी वही सारा रहन सहन का तरीका है, उनका भी ट्रेडिशन वही है। तो कश्मीरियों ने इस ड्रामे को बड़ा लाइक किया, और वहाँ से जो है वो बड़ी सारी तहरीकें उठी, और बड़ी सारी तरीकों में जवान लोगों को पहली बार इस ड्रामे ने बताया कि मुसलमानों के हीरो ये थे और मुसलमान इस तरह के होता है। तो आज हम अमली शक्ल में इस ड्रामा को देखने के बाद हमें पता चलता है हाँ भाई वाकई मुसलमान भी थे, और ये कोई दूसरी या आम स्टोरी जैसी स्टोरी नहीं, हकीकी स्टोरी है। और इसमें हम जो है वो इस हकीकी स्टोरी के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई रख रखाव नहीं है, किसी किस्म का कोई लगी लिपटी बात नहीं है। जो इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो सारे का सारा हकीकत के ऊपर मुबनी है, उसमें किसी किस्म की कोई झूठी या महज मन गलत कहानी नहीं है जैसे हमारे आम ड्रामास में होता है। तो ये ड्रामा जो है अर्तुगरुल गाजी के नाम से ये जो है वो मशहूर हुआ, और इसमें जो अर्तुगरुल का किरदार है इसके पहले 5 सीजन के अंदर इसमें जो है वो अर्तुगरुल की जदोजहद, उसके कबीलों की, उसके भाइयों की, उसके साथ चलने से इनकार करना, और किस तरह वो अकेला ही जान अल्लाह की राह पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उसके साथ एक एक करके पूरा एक काफिला बनता है, और उसको काफिला जो है वो सलीबियों और मंगोलों को जो है वो शिकस्त दे देता है, और आखिर में फिर अर्तुगरुल के जाने के बाद उसका बेटा जो है वो इसकी भागदौड़ को आगे लेके चलता है, जो उस्मान के नाम से जाना जाता है। और ये बंदा 13वीं सदी ईस्वी में जो है वो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखता है, और मगरब की जो है दीवारें और हिला के रख देता है, उनकी ईंट से ईंट बचा देता है, और जितने भी जालिम और जितने भी जो है वो क्या कहते हैं उसे धोखाधड़ी और जितनी भी किस्म की जासूसी है उन तमाम चीज़ों को मार देते हुए ये पूरे एक यूरोप के अंदर जो है वो इस्लामिक स्टेट को कायम करने की कोशिश करता है, और उसमें बड़ी हद तक जो है कामयाब भी रहता है, और 600 साल तक खिलाफत उस्मानिया जब वो कायम रहती है। और तकरीबन पहली जंग आज़ादी के बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद इस खिलाफत के लिए जब वो सदेबाब शुरू होते हैं, और 1920 तक ये खिलाफत चलती है, और अंग्रेज इसमें कामयाब हो जाते हैं, वो मुसलमानों को जब वो पीछे धकेलना शुरू हो जाते हैं। और
आखिरकार 1920 में जो है वो ये खिलाफत टूट जाती है। अब ये ड्रामा सीरियल एक ऐसा ड्रामा सीरियल है जिसमें हक और इंसाफ की बात होती है, जिसमें सच और झूठ की बात होती है। तो तकरीबन 2000 बंदे के साथ जो है वो एक बंदा उठता है, इस्लाम के लिए जो है वो जदोजहद करता है और पूरी मगरबी अक़वाम के ऊपर जो है वो इस्लाम का बोलबाला करता है और उसके ऊपर अपने इस्लाम का झंडा जो है वो गाड़ता है। तो ड्रिल्स अर्तगल जो है वो अर्तगल नामी एक बंदे के गिर्द जो है वो घूमती है और इसमें ज़्यादातर किरदार जो है कश्मीर में जो है वो इसके ऊपर इसको लोग जो है वो बड़ा पसंद कर रहे हैं। उसमें उसका ट्रेडिशन है, उनका रवाज है, वो इन तुर्किश लोगों के साथ मिलता जुलता रवाज है, मिलते जुलते उनके जो है वो लिबास मिलता जुलता है, आपका रहना सहना, उनका जो ट्रेडिशन है वो सारा तकरीबन एक सा है। ड्रिल्स अर्तगल में जो है वो इंडिया के अंदर पहली बार जो है तो बॉलीवुड को बैन कर दिया गया कि इनके एक्टर्स को कहा गया कि जितनी भी इसकी कास्टिंग है या डबिंग का जो काम हो रहा है उसको रोक दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। इसके बाद ये सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है, अरब में चला जाता है ये, और अरब में फौरन जो है वो जैसे ये ड्रामा कास्ट होता है इसको रिलीज किया जाता है तो अरब में भी जब कौमियत परस्ती जाग उठती है और अरबी गवर्नमेंट जो है वो शहजादे जो है वो इस ड्रामे के अगेंस्ट जो है वो फतवा दे देते हैं और इसको अरब के अंदर जो है वो बैन कर दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जैसे ही इस ड्रामे को बैन किया जाता है तो लोग जो है इस ड्रामे को ऑनलाइन देखना शुरू करते हैं और लोगों के अंदर जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, आम अरबी हैं, वो किसी किस्म की कौमियत का मुजाहरा नहीं करते, किसी किस्म का सुबाइयत या कौमियत या इस इंसानियत की बुनियाद पर जो है वो इसमें फर्क नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ इतना जानते हैं कि एक बंदा जो है वो 2000 बंदे के साथ जो है वो उठता है और वो कुफर का खात्मा करता है, इस्लाम के लिए जदोजहद करता है और इस्लाम जो है वो उसका फैलाव जो है ऐसे एक ऐसा कचनार का जो है वो दरख्त लगा दिया जाता है जिसके साइड मगरब के अंदर जो है तकरीबन 600 साल तक जो है वो हुकूमत की जाती है। लेकिन अरबी गवर्नमेंट की जानब से जो है वो इसके ऊपर और मिडल ईस्ट और यूएई में जो है वो इस ड्रामे को जो है वो बैन कर दिया जाता है, मगर वहाँ के लोग इस ड्रामे को ऑनलाइन से है वो डाउनलोड करते हैं और इस ड्रामे को देखते हैं और ये ड्रामा अपना इतना अरूज पकड़ता है कि ये ड्रामा तकरीबन 150 मुल्कों में तर्जमे के साथ जो है वो देखा जाता है और मगरबी अक़वाम इससे खौफजदा होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है इसके लिए साजिशें इस ड्रामे को रोकने के लिए जो है मुख्तलिफ साजिशें होती हैं, मगर तुर्किश गवर्नमेंट तमाम साजिशों का जो है वो मुकाबला करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनने में आया है कि तैयब रजब उर्दगान साहब ने बाकायदा इसकी जहाँ पे कास्टिंग होती है, इसकी जहाँ पे प्रोडक्शन होती है वहाँ पे जाके खुद बाकायदा तौर पर इसकी निगरानी करते हैं और ये तुर्की गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा फैसला था कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हमें हमारे हीरोज को पहचानने का मौका मिला। हमने आज तक किताबों के अंदर जो है वो सिर्फ खिलाफत उस्मानिया का पढ़ा है, लेकिन हम उसके हकीकी और किरदारों से जो है वो बिल्कुल किसी किस्म के रोशनास नहीं थे। हमें नहीं पता खिलाफत उस्मानिया क्या थी, हमें नहीं पता कितने साल उन्होंने हुकूमत की। हाँ, खिलाफत उस्मानिया का एक जो है वो छोटा सा चैप्टर हमारी किताबों के अंदर जो है वो शामिल करके हमें इस बात की तसल्ली दे दी जाती है कि ये भी मुसलमान ही होते, लेकिन तुर्की ने जो किरदार अदा किया है वो किरदार उनका तारीख में जो है वो बड़ा अरसे तक जो है वो इसको याद रखा जाएगा और इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो आंसर ऐसा नहीं पाया जाता कि ये ड्रामा जो है वो एक कोई ऐसी लगी लिपटी बात है या कोई ऐसी स्टोरी है जिसको खुद से तख्लीक किया है और इसमें जो भी किरदार आए हैं वो तमाम के तमाम किरदारों के अंदर जो है वो हकीकी मानों में उसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो सारी की सारी हकीकत पर मबनी है और किसी किस्म की जो उसमें है वो लगी लिपटी बात नहीं है। अरब में जब इसके ऊपर जो है वो फतवा आ गया, अरब में इसको बैन कर दिया गया, तो फिर मिस्र में इस ड्रामे की जो है वो कास्टिंग की इसको रिलीज किया गया। मिस्र के अंदर जो है वो भी इसको बैन कर दिया। फिर मिस्र ने तो अपनी इंतहा पसंदी की हद कर दी और उन्होंने वहाँ का जो सबसे बड़ा अदारा है दारुल फतह के नाम से, वहाँ के मुफ्ती साहिबान ने ये फतवा दे दिया कि इस ड्रामे को देखना जो है वो देखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और वहाँ पर भी जो है वो इस ड्रामे को बैन कर दिया गया। लेकिन तारीख जो है वो खुद को दोहराती है, जुल्म जो है वो कभी भी तमाम उम्र साथ नहीं चलता। इसके बावजूद वहाँ के लोग जो है वो इंटरनेट की मदद से इस ड्रामे को देखते हैं और एटलीस्ट मुसलमानों के अंदर जो है वो इस ड्रामे को देखने के बाद जो है एक जज्बा पैदा होता है, एक ऐसी रूह इंसान के अंदर बेदार होती है कि उसे जो है वो हर बंदा यही कोशिश करता है कि वो भी अपनी अमली ज़िंदगी में अर्तगल जैसा किरदार अदा करे। और यही वजह है कि आज
पाकिस्तान के अंदर हो, आप कश्मीर के अंदर चले जाएं, आप इस्लामी ममालिक के अंदर चले जाएं, इवन के यूरोप के भी कुछ ममालिक ऐसे हैं, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो बड़े लोगों ने इस्लामी की रिंगटोन्स जो है वो अपने मोबाइल पे लगाई हुई हैं, बड़े लोगों ने इसके वॉलपेपर्स जो है वो अपने स्टेटस पे लगाते हैं, बड़े लोग इसकी वीडियोस जो है वो स्टेटस पे अपलोड करते हैं। और इसमें इसके अलावा सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने भी बाकायदा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस ड्रामे को जब पाकिस्तान में रिलीज होना चाहिए और इस ड्रामे की डबिंग के ऊपर काम भी हो रहा है। पीटीवी ने इसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया है और ये तकरीबन दिसंबर 2019 की बात है, लास्ट 19 पे जो है वो इसके ऊपर एक बयान आया कि इस ड्रामे की जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो डबिंग शुरू हो चुकी है और ये ड्रामा पीटीवी के प्लेटफॉर्म से जो है वो रिलीज किया जाएगा। ताहम थोड़े ही अरसे के बाद ये खबरें भी सुनने में आई जिसमें हमारे एक बड़े ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम रेडियो कास्टर है, रहमान साहब हैं, और उन्होंने जो है वो इसके बारे में हमें ये कहा कि इसकी जो है वो डबिंग को रोक दिया गया। और मुझे नहीं पता कि इस डबिंग को क्यों रोका गया है, लेकिन बाद में फिर पीटीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो बकायदा तौर पर इस बात की तरदीद की कि ये ड्रामे की डबिंग जो है वो बिल्कुल नहीं रुकी और ये ड्रामा जो है वो बाकायदा तौर पर पीटीवी से जो है वो नशर किया जाएगा। अब बात यहाँ पे ये है, सवाल ये उठता है कि एक बंदा इस्लामी तारीख का एक बंदा है, वो उठता है एक बड़े छोटे कबीले से, अकेला उठता है, वो अपने साथ लोगों का एक काफिला बनाता है और पूरे यूरोप के अंदर जो है वो 600 साल तक इस्लामी हुकूमत का निज़ाम कायम करता है। तो हमारे पास क्या है, हम क्या कर रहे हैं अपने टीवी चैनल्स पे, हमारे पास एक मीडिया है, हम उस मीडिया में जो है वो अपना क्या कर, हमारा मीडिया जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या हमारे पास शहाब अली नहीं है, क्या हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, क्या हमारे पास महमूद गजनवी के वाक़यात मौजूद नहीं है, क्या हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी कौम को मुहैया नहीं कर सकते कि हमारी कौम जो है इस तरह का कोई सीज़न देख के, इस तरह का कोई ड्रामा देख के वो एक प्लेटफॉर्म पे यकजा हो जाए और उन्हें अपने मुसलमान होने पे फख्र हो। हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हम लोग दानिश दिखा रहे हैं, हम लोग दीवानगी दिखा रहे हैं, हम लोग ये दिखा रहे हैं कोई ले गया कोई दे गया, प्यार मोहब्बत और फर्जी कहानियाँ बना के घरों के अंदर हमने जो है वो झगड़े करवा दिए हैं, तलाक की रेशो जो है वो हमारे मुल्क के अंदर बढ़ रही है और एक पूरा एक मगरबी सेटअप जो है वो हमारे मुल्क के अंदर प्लांट किया जा रहा है। अब आज भी अगर हम जो है वो कोई ऐसी इस्लामिक स्टोरी या इस्लामिक आर्टिकल जो है वो अगर मीडिया से पब्लिश करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना आता है, इंटरनेशनल दबाव इतना आता है कि हम लोग इस हैसियत में नहीं होते कि हम लोग जो है वो उसको ऑन एयर कर दें। एक जो है वो मुसलमानों के ऊपर जो है वो एक इस किस्म का अजाब मुसल्लत कर दिया गया है, मुसलमानों को इस तरह से जकड़ दिया गया है कि वो किसी सूरत भी इस गुलामी की जंजीरों से जो है वो बाहर नहीं निकल रहे। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो में जो है वो मैं कुछ लोगों के कमेंट्स जो है वो भी इसी वीडियो में जो है वो साथ साथ रिलीज करूँगा। आप लोग खुद भी देखें, आप अंदाज़ा करें कि ये ड्रामा जो है वो आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और इसकी हसासियत के बारे में और इसकी यकसुई और इसकी जो इसमें वहदानियत की जंग है, अल्लाह ताला की ज़मीन को फतह करना और वो भी अल्लाह ताला के लिए, तो इसमें आप इसको खुद देखें। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसके साथ ही जो है वो मैं कुछ कमेंट्स जो है वो भी ऑन एयर करूँगा, जो वीडियो के एंड पे जो है वो आप मज़ीद ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।